और ये पार्ट नया वाला खोल के साइड करना पड़ा। सो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पेन खजूली से। ये है मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैमर एक्सटेक बाइक। और बाइक के यहाँ पे देखिए मैग्नेट कवर को हमने ओपन कर रखे हैं। बाइक किसी मैकेनिक भाई से होकर के हमारे पास आया है। मैं एंड में कस्टमर से रिव्यू भी लूंगा। और बात करें यहाँ पे तो बाइक का सबसे पहले सेल्फ वन वे नट इसका एक एक करके खुल चुका था, जिसके वजह से बाइक का ये आर्मेचर का बैन बच गया। आप देख रहे हैं आर्मेचर किस तरह से डेड है। उसके बाद कस्टमर क्या क्या इस बाइक के अंदर ब्रांड न्यू आर्मेचर लगाया और साथ ही ब्रांड न्यू आर्मेचर लगाया, ब्रांड न्यू मैग्नेट इंस्टॉल किया है। उसके साथ साथ सेल्फ वन में क्लच है वो भी ब्रांड न्यू इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद क्या हो कि बाइक में बैटरी चार्जिंग का इशू आ गया। और ये देखिए आर्मेचर नया डाला है, आर्मेचर नया डाला है, मैग्नेट नया है, सेल्फ वन वे नया है, फिर भी बाइक का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे इस बाइक के अंदर, ये जो ग्लैमर 2024 मॉडल एक्सटेक बाइक है और इस बाइक के अंदर जो आर्मेचर इंस्टॉल है वो आर्मेचर इंस्टॉल किया गया है 2020 मॉडल ग्लैमर बाइक का। इसका पार्ट नंबर अलग है और ये जो आर्मेचर है इसका पार्ट नंबर अलग है। बैटरी चार्जिंग नहीं ले रहा था। उसके बाद कस्टमर क्या, उसके बाद मैकेनिक भाई क्या क्या हो सकता है उसको डाउट हुआ कि आरआर यूनिट शॉर्ट है यानी कि रेगुलेटर। तो रेगुलेटर भी ब्रांड न्यू इंस्टॉल कर दिया, जो कि रेगुलेटर का प्राइस आया है 1575 रुपया। हीरो का ये जेन्युइन रेगुलेटर सर्विस सेंटर से लेकर डाला, 1575 रुपया का रेगुलेटर मिला, जो कि रेगुलेटर ब्रांड न्यू डाल दिया। फिर भी बाइक का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था। ये बाइक हमारे शॉप पे धक्का लगा कर गया था। उसके साथ से बाइक का बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो गया था। तो बैटरी को हमने चार्जिंग पॉइंट पर डाल दिया और सेकंड में था। अब इस बाइक का हमने टेस्टिंग किया तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि आर्मेचर से ओवर करंट दे रहा था, बल्ब कई बार फ्रीज हो रहा था। तो अब इस बाइक का हमने जो स्पेशल ग्लैमर 2024 मॉडल का जो प्रॉपरली एक्सटेक का जो पार्ट नंबर है आर्मेचर कोयल का, अगर आपके बाइक का पार्ट नंबर मैच नहीं करेगा तो फिर उस टाइम बैटरी चार्जिंग के अंदर 100% इशू है, क्योंकि ओवर करंट देगा या करंट कम देगा तो आपके बाइक का बैटरी चार्ज नहीं होगा। अब इस बाइक में जो कस्टमर ने, अभी इस बाइक में जो पहले से मैकेनिक भाई ने इसमें स्पेयर इंस्टॉल किया था वो है, उसका पार्ट नंबर यहाँ पे देख लीजिए 31120AA NB01S। ये पार्ट नंबर जो आता है ना, ये पार्ट नंबर है ग्लैमर BS6 2020 मॉडल का, वो भी बिना एलईडी हेडलैम्प वाला। ये एक्सटेक के अंदर एलईडी हेडलैम्प है। ग्लैमर BS6 2020 मॉडल है या किस मॉडल है उसके अंदर ये पार्ट नंबर का आर्मेचर कोयल इंस्टॉल हो जाएगा। बट देखने में तो सेम ही लगता है, लेकिन पार्ट नंबर अलग रहेगा तो फिर आपके बाइक में प्रॉपरली यहाँ से आउटपुट करंट नहीं देगा, जिससे आपके बाइक का बैटरी का अच्छा से चार्ज नहीं होगा। D01 जो है ये ग्लैमर एक्सटेक 2024-25 मॉडल में पार्ट नंबर का आर्मेचर कोयल इंस्टॉल होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये आर्मेचर में अभी ये जो पुराना वाला आर्मेचर है इसको खोल के निकालते हैं बाहर और ये ब्रांड न्यू आर्मेचर लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बाइक का बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं, क्योंकि भाई मैकेनिक भाई काफी दुखी होकर के आया है। अब बताइए कि भाई एक मैकेनिक को कितना लॉस होगा। ये आर्मेचर काम नहीं किया, उसके साथ साथ इस बाइक का ये अगर ये आरआर यूनिट सही निकला तो आरआर यूनिट का 1500 रुपया और आर्मेचर का 1200 रुपया, दोनों पार्ट में मैकेनिक को लॉस झेलना पड़ेगा। और आप लोग बोलते हैं कि भाई मैकेनिक का जिंदगी आसान है। अब बताइए एक मैकेनिक को कितना भारी लॉस लग रहा है, आप ही लोग कमेंट कीजिए। और देखिए कितना ज्यादा परेशान होकर के मैकेनिक हमारे शॉप पे बाइक लेकर आया है। ये थैले के अंदर एक एक स्पेयर लेकर आया था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए फटाफट से ये आर्मेचर को खोल के निकालते हैं बाहर। और ये जो ब्रांड न्यू आर्मेचर हम मंगाए सेम पार्ट नंबर का, ये आर्मेचर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा है। अगर ये मैग्नेट का पार्ट नंबर मैच नहीं करेगा तो भी बैटरी चार्ज नहीं होगा, इसलिए हमने पुराना भी मैग्नेट यहाँ पे मंगवा रखे हैं। फिलहाल मैग्नेट का पार्ट नंबर कस्टम मैकेनिक भाई बोला कि भाई मैच कर रहा था, तो फिलहाल चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट तो यही रहने देते हैं, उसके साथ साथ आर्मेचर नया डाल के और देखते हैं बाइक का बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं। दोनों में से कोई भी पार्ट नंबर का आपको आर्मेचर कोयल असेंबल मिल रहा है, स्टार्टर कॉम्बो कोयल असेंबल, वो आपको ग्लैमर एक्सटेक के अंदर परफेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अगर दूसरा पार्ट नंबर का डाल रहे हैं तो आपका काम नहीं करेगा, जैसे इस बाइक के अंदर हुआ है। मॉडल के ऊपर कभी भी नहीं जाए, मॉडल के ऊपर जाइएगा तो फिर आपको लॉस झेलना पड़ेगा। इसलिए भाई मॉडल के ऊपर नहीं जाइए, पार्ट नंबर के ऊपर जाइए। सर्विस सेंटर 33 नंबर लेकर जाइए, आपको पार्ट नंबर आसानी से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस देखिए आर्मेचर को हमने सेटिंग कर लिया। इधर देखिए दोनों व्हाइट कलर का ही वायर है। एक यहाँ पे हम डीसी बल्ब का वायरिंग डालते हैं, दूसरा इसके अंदर ऐड करते हैं और किक दबा के देखते हैं वायर ठीक से ऐड नहीं हुआ। अब ये बल्ब हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। पहले क्या था कि जैसे किक दबाते थे तो बल्ब ऑटोमेटिकली तुरंत फ्यूज हो रहा था, क्योंकि पार्ट नंबर सेम नहीं मैच कर रहा था, जिसके वजह से इसका जो है ओवर करंट, जिसके वजह से ओवर करंट दे रहा था और बल्ब बार बार फ्यूज हो रहा था। अभी देखिए आर्मेचर से हमारा करंट परफेक्ट आ रहा है। रेगुलेटर आरआर यूनिट इसको खोल के निकालते हैं बाहर, नया वाले को, और पुराना इसके अंदर ऐड करते हैं।
आर यूनिट, इसको हम खोल करके सेट कर लिए, क्योंकि भाई आर यूनिट मुझे लग रहा है कि खराब नहीं होगा, क्योंकि भाई सेल्फ वन वे का नट खुलने की वजह से बाइक का आर्मेचर टूटा, लेकिन आर यूनिट का तो फॉल्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे व्हाइट कलर के वायर में करंट आना चाहिए। हो सकता है यहाँ तक करंट नहीं आता होगा, तो यहाँ पे भी देखिए आर यूनिट का हमारा करंट परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आर यूनिट के अंदर जो रेड पे जो ब्लैक कलर का पट्टी है, इस वायर में आपको एक वायर यहाँ पे ऐड करना है, और कभी भी करंट टेस्टिंग करते हैं रेड पे ब्लैक कलर का पट्टी में जो आर यूनिट से आउटपुट करंट आएगा बैटरी चार्जिंग के लिए एंड बाइक के अंदर करंट आउटपुट करेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे आर यूनिट को बाइक में टाइट करना है। एक ग्राउंड दिया है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे देखिए, और हमारा करंट किक दबाने पे करंट आउट कर रहा है, क्योंकि करंट का जो मुझे लग रहा है सिस्टम अब सही हो गया है। अब चलिए बाइक में बैटरी चार्ज करके डालते हैं, उसके जस्ट बाद टैंक डालते हैं और बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं क्या बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं, क्योंकि बाइक के अंदर हमने फ्यूल टैंक ऐड कर दिया। उसके जस्ट बाद अभी चलिए यहाँ पे इग्निशन ऑन करते हैं, बैटरी को हमने चार्ज करके प्रॉपर यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि बैटरी पहले डिस्चार्ज हो गया था। अभी देखिए यहाँ पे सेल्फ दबाए, एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट, चेक इंजन लाइट ऑफ हो गया ऑटोमेटिक। पहले कस्टमर का कहना था, मैकेनिक भाई का कहना था कि जब से आर्मेचर डाला तब से चेक इंजन लाइट भी ऑफ नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको प्रॉपर ईसीयू को एंड आर यूनिट को सिग्नल नहीं मिल रहा था। चार्जिंग के लेकर जो ईसीयू को सिग्नल नहीं मिला था, ईसीयू बता रहा था कि भाई मेरे अंदर कुछ ना कुछ खराबी है, तो मैकेनिक से दिखाओ, लेकिन भाई परफेक्ट सामान नहीं मिलने की वजह से बाइक का कस्टमर एंड मैकेनिक काफी दुखी होकर हमारे शॉप पे आया था। मैकेनिक भाई से बात करेंगे भाई वो कितना दुखी होकर के, भाई बेचारा रो रहा था, क्योंकि उसको 2500 से 3000 का सॉलिड उसको लॉस लग रहा है अभी जेब से, क्योंकि जो भी स्पेयर अभी हम इसके अंदर ऐड किए हैं, ये अभी देखिए ये मैग्नेट इसका काम कर गया, तो मैग्नेट का चलिए सही है। उसके साथ ये जो आर्मेचर जो है 1210 रुपया का, ये आर्मेचर उसका काम नहीं किया, ये आर्मेचर उसको रिप्लेस करना है भाई, किसी मैकेनिक भाई का है, सिर्फ इसका मैग्नेट एक काम कर गया। दूसरा है आर यूनिट 1575 रुपया, ये भी मैकेनिक भाई को लॉस जा रहा है, क्योंकि भाई देखिए 1500 यहाँ पे सॉलिड आ गया है, 2500 3000 रुपया मैकेनिक भाई को जेब से लॉस लग रहा है। अभी हमने इसका जो रिप्लेस किया है आर्मेचर दोबारा से रिप्लेस किया है, सेम पार्ट नंबर मैच करके, जो कंपनी रिकमेंड पार्ट नंबर है ये पार्ट नंबर आएगा। तो आप लोग भी अगर कभी भी स्पेयर डाल रहे हैं तो जेन्युइन डालिए कोई भी बाइक, और साथ ही कभी भी आप बाइक के अंदर कोयल आइटम ऐड कर रहे हैं तो मैं अभी बोल रहा हूँ भाई जेन्युइन डालिए। मैं चिल्ला करके सभी भाई को बोलता है जेन्युइन डलवाइए, क्योंकि आप लाइव प्रूफ देख ली भाई, जेन्युइन में सिर्फ एक पार्ट नंबर मिसमैच होने की वजह से पार्ट काम नहीं किया, और ये पार्ट नया वाला खोल के साइड करना पड़ा। आप लोग लाइव प्रूफ देख रहे हैं, सॉकेट भी मिल रहा था, इसका हॉल भी परफेक्ट मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे देखिए चेक इंजन लाइट भी ऑफ हो गया, उसके साथ साथ मल्टीमीटर को हमने 20 पे सेटिंग किया है, माइनस को माइनस में ऐड करते हैं, यहाँ पे प्लस को प्लस में ऐड कर दी, देखिए दोनों टर्मिनल ऐड है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाइक को 4500 से 5000 आरपीएम पे ले जाता हूँ थ्रोटल देके, देखिए क्योंकि ग्लैमर एक्चक में आरपीएम दिखा रहा है, देखिए 5000 आरपीएम पे है, और देखिए हमारा चार्जिंग परफेक्ट है, और बाइक में बैटरी का वोल्ट कितना भी टोटल देखिए 8000 आरपीएम पे है, और इधर देखिए अब बैटरी जो है माइनस में नहीं जा रहा। पहले क्या था कि जैसे थ्रोटल देते थे बैटरी यहाँ पे माइनस में दिखाने लगता था। आप देख लिया बैटरी का, बाइक का जो बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो 100% सॉर्ट आउट हो गया। देखिए यहाँ पे, तो कभी भी आप लोग के बाइक में बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो भाई एक एक स्टेप बारीकी से चेक कीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम न, क्योंकि अब ये सर्विस सेंटर वाले इस पर रिप्लेस लेगा नहीं आर यूनिट रिप्लेस होगा, नहीं ये कोयल असेंबल रिप्लेस होगा। ये भाई कभी भी आप लोगों के साथ क्या ऐसा प्रॉब्लम आया है तो एक बार हमें कमेंट कीजिए, और बाइक के अंदर जो भी प्रॉब्लम है भाई साहब फटाफट से कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं एक एक कमेंट का भाई देर से ही मैं रिप्लाई दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग के बाइक में प्रॉब्लम क्या है, आप लोग के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो आप लोग फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए। अगर आप लोग के बाइक में बैटरी चार्जिंग का इशू आ रहा है, और यहाँ पे मल्टीमीटर के अंदर जितना वोल्ट बैटरी चार्ज है उतना ही वोल्ट आप लोगों को डिस्प्ले के ऊपर करंट दिखा रहा है, यानी 12 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 13 वोल्ट है। 13 वोल्ट तो कभी कभी फुल चार्ज होने के बाद ही दिखाता है, बट 12 वोल्ट, 11 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट यहाँ पे करंट दिखा रहा है मल्टीमीटर के ऊपर, जितना बैटरी चार्ज है उतना दिखा रहा है। और साथ ही ये टर्मिनल ऐड करने के बाद थ्रोटल देते हैं, यहाँ पे रीडिंग फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है,
तो उस टाइम आपको जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप बताए उस तरह से आप टेस्टिंग कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इस बाइक का हमने टेस्टिंग किया तो ना ही फ्यूज खराब था, ना ही बाइक के अंदर वायरिंग का फॉल्ट था, सिर्फ और सिर्फ इस बाइक का आर्मेचर कोयल खराब होने की वजह से बाइक के अंदर इतना प्रॉब्लम आ गया। तो सबसे पहले अगर बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है तो आर्मेचर कोयल में किस तरह से हम करंट टेस्टिंग किए हैं, व्हाइट वाले वायर में डीसी बल्ब लेकर टेस्टिंग कीजिए, उसके साथ साथ आरआर यूनिट के पास टेस्टिंग कीजिए, करंट इन कर रहा है नहीं, करंट आउट कर रहा है नहीं, या फिर आरआर यूनिट के पास करंट इन कर रहा है, वहां से रेड एंड ब्लैक कलर के वायर में करंट आउट नहीं कर रहा है, तो उसमें आपको समझ आना है कि आरआर यूनिट खराब है। लेकिन यहाँ पे आरआर यूनिट के अंदर करंट इन भी कर रहा था, आरआर यूनिट से करंट आउट भी कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ पहले भी करंट इन कर रहा था, करंट आउट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ओवर रीडिंग देने की वजह से करंट माइनस में जा रहा था। इन सब के पीछे का रीजन था बाइक का आर्मेचर। तो आप नॉर्मल इस तरह से प्रॉब्लम को चेकअप। जो एलईडी हेडलैम्प वाले बाइक था इसमें मेन था कि चार्जिंग का इशू लेकर ये बाइक हमारे 100 पैसे समथिंग राजनगर से एक मैकेनिक भाई लेकर आए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा मैकेनिक हूँ भाई, मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा, बिल्कुल मैं छोटा मैकेनिक हूँ, किसी मैकेनिक के बारे में बुरा नहीं कर रहा हूँ। बट भाई काफी परेशान हो गया, और ये भी मैकेनिक भाई जो यंगेस्ट है, यानी कि वो बिल्कुल कम एज का मैकेनिक। सबसे पहले तो भाई मोस्ट वेलकम है हमारे शॉप पे। अब बताइए कि आप इसमें क्या क्या स्पेयर डाले थे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम इतना झेलना पड़ा। इसमें हम मैग्नेट कॉइल डाले, चार्जर डाले थे, उसके बावजूद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। पूरा वायरिंग चेक कर लिया, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद हम भाई के पास लेके आए, उसके बाद भाई ने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। देखिए कभी कभी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये मैकेनिक गलत है, ये भी बंदा अपने जगह सही है, बट मैंने कि इसका स्पेयर तो वो डाला, ग्लैमर का जो स्पेयर था वो डाला, लेकिन ग्लैमर 2020 मॉडल का डाल दे, क्यों देखने में सेम से नहीं काम चलता क्या। हाँ। बस भाई बोला कि मुझे कॉल से बात हुआ था भाई से, तो बोला कि भाई ऐसे प्रॉब्लम आ गया, तो मैंने बोले कि भाई सेम पार्ट नंबर का स्पेयर डाल, तो बोला कि सेम पार्ट नंबर का स्पेयर हम लोग के मार्केट में नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तो बाइक लेकर आया, 3 रोज से हमारे शॉप पे लगा था, तो हमने स्पेयर सेम पार्ट नंबर का मंगवाए, उसके बाद डाले। और आप लोग लाइव प्रूफ देखे थे कि चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। पहले चेक इंजन लाइट ऑफ नहीं हो रहा था, जैसे चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ तो ऑटोमेटिकली चेक इंजन लाइट भी ऑफ हो गया। अभी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट सही है, परफेक्ट सही। तो देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ भाई ये मैकेनिक भाई कोई गलत नहीं है। जिन मैकेनिक को प्रॉब्लम होता है तो वो भी आता है, कभी कभी सर्विस सेंटर फेल होता है तो बाहर का मैकेनिक का प्रॉब्लम होता है, सर्विस सेंटर विजिट करता है। बट सर्विस सेंटर तभी जाना पड़ता है जब बाइक में सॉफ्टवेयर अप टू डेटिंग का प्रॉब्लम आएगा, कोडिंग का प्रॉब्लम आएगा, या फिर डाटा के लेकर प्रॉब्लम है, उसके बाद ही सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। और अभी तो देख रहे हैं भाई BS6 बाइक आया तब से सभी मैकेनिक, कोई मैकेनिक भाई नहीं जो खुश है क्या। हाँ, BS6 के लेकर आप खुश है? नहीं खुश है, सब परेशान। कार्बोरेटर वाला बेस्ट था BS6 बाइक, कार्बोरेटर बेस्ट था, कार्बोरेटर बेस्ट था, क्योंकि BS6 बाइक से सेंसर दे दिया, माइलेज इनहिंस हो गया, बोल रहा है पोल्यूशन कम होगा। भाई पोल्यूशन कम का होगा, इथेनॉल पेट्रोल अभी आ रहा है, इथेनॉल पेट्रोल से बाइक और भी ज्यादा खराब हो रहा है, पोल्यूशन कहाँ कम होगा भाई। धुआं देगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, फ्यूल ज्यादा पिएगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। BS6 बाइक में एक भी सेंसर अगर खराब हो जाता है तो आम कस्टमर को बजट प्राइस में वो सेंसर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बोलता है भाई चलने दो चलने दो चलने दो, जिसकी वजह से बस तो तेल पी रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, कंपनी को इससे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। इससे अच्छा था कार्बोरेटर वाले में कि कम बजट में बाइक बन जाता था, ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता था। बट इन सबको छोड़िए भाई, बाइक क्या बताऊं, बट BS6 बाइक से कोई भी सर्टिफाइड नहीं है, यहाँ तक कोई भी कस्टमर सर्टिफाइड नहीं है, जिसके वजह से अभी के समय में BS6 बाइक से बेटर सोच रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार सर्विस सेंटर घुसने के बाद उसको काफी मोटा रकम लग जाता है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।